नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं लीची की खेती के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे लीची की खेती के लिए ज़रूरी मिट्टी और मौसम के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में और इसमें लगने वाली खाद के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे लीची की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं और रुपाई कैसे की जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सिंचाई और देखभाल कैसे करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें लगने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। इसके बाद हम जानेंगे कि तुड़ाई कब और कैसे करनी है और अंत में हम आपको बताएंगे इसमें लगने वाली लागत और होने वाले मुनाफे के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटू सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं लीची के लिए ज़रूरी मिट्टी और तापमान के बारे में। दोस्तों, लीची की खेती के लिए चिकनी बलुई टाइप की जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होनी चाहिए, साथ ही मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर मौसम और तापमान की बात करें तो लीची एक उपोष्ण कटिबंधीय फल है और लीची के लिए जो आवश्यक तापमान है वो है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का। बर्फीली सर्दी या 47-48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही लंबे समय तक होने वाली बारिश, खास तौर पर जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, उस वक्त की बारिश लीची के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी और इसमें लगने वाली खाद के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको खेत को पूरी तरह से साफ करके गहरी जुताई करवा करके मिट्टी को पलटा देना है। इसके बाद पूरे खेत में लाइन से लाइन के बीच 8 फीट और पौधे से पौधे के बीच 10 फीट की दूरी रखते हुए 3 फीट लंबाई चौड़ाई और 3 फीट की ही गहराई वाले गड्ढे खोद लेने हैं। इन गड्ढों को ऐसे ही 15 दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ देना है ताकि गड्ढों में अच्छे से धूप लग जाए। और 15 दिनों के बाद अब इन गड्ढों में से प्रत्येक गड्ढे में आपको 40 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 किलो बोन मील या सिंगल सुपर फास्फेट और 200 से 300 ग्राम पोटास, इन सभी को मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करके इन गड्ढों में भर देना है। और ये पूरी जो तैयारी है गड्ढों वाली वो आपको जून के महीने में ही कर लेनी है। अब इसके बाद बात करेंगे लीची की प्रमुख किस्मों और रुपाई के बारे में। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के लिए लीची की किस्में भी अलग अलग हैं। जैसे बिहार और झारखंड राज्यों के लिए चाइना, देसी, पूर्वी शाही आदि हैं। उड़ीसा के लिए मुजफ्फरपुर, चाइना आदि बेस्ट हैं। पंजाब और हरियाणा के लिए प्रमुख किस्में हैं सहारनपुर, देहरादून, कलकतिया, रोज सेंटेड, ये सभी। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए जो प्रमुख किस्में हैं वो है सीडलेस अर्ली, सीडलेस लेट, अर्ली लार्ज रेड, लेट लार्ज रेड, कलकत्ता, रोज सेंटेड और देहरादून आदि। तो ये थी प्रमुख किस्में जिन्हें आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चुन सकते हैं और इनकी बागवानी कर सकते हैं। अगर रुपाई की बात करें तो जिन गड्ढों को आपने तैयार किया है जून के महीनों में, उन गड्ढों को 1 फीट गहरा खोदकर आपको पौधे की रुपाई कर देनी है और रुपाई आपको लास्ट जून और जुलाई के महीने में ही करनी है ताकि पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं सिंचाई और देखभाल कैसे करनी है। दोस्तों, पहली सिंचाई तो आपको रुपाई के वक्त ही कर देनी है। इसके बाद हर 5 से 6 दिन में आपको पौधों को पानी देते रहना है। गर्मियों में, बारिश में इतना ज़्यादा नहीं देना है। साथ ही सर्दियों में आपको ये गैप जो है वो बढ़ा करके करीब 10 दिन तक आप कर सकते हैं। साथ ही देखभाल के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष इन पौधों में अपनी मिट्टी की ज़रूरत के हिसाब से खाद और पोषक तत्व देते रहना है। साथ ही ऊपर की मेन 4-5 शाखाओं को छोड़ के नीचे से निकलने वाली शाखाओं को काटते रहना है ताकि पौधा ऊपर की ओर अच्छे से विकास करता रहे। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोगों और बीमारियों की। दोस्तों, लीची के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फलों का फटना। जब लीची बढ़ने लगती है तब तेज गर्म हवाओं और भूमि में नमी से फल फटने लगते हैं। इससे बचाव के लिए आप अपने बाग में लीची के पेड़ के चारों ओर हवा को रोकने वाले पेड़ जरूर लगाएं। साथ ही मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते से फलों को पकने और उनकी तुड़ाई तक बाग की हल्की हल्की सिंचाई करनी है और पौधों पर पानी का छिड़काव भी करना है। साथ ही फल लगने के 15 दिनों के बाद से 15 दिनों के अंतराल पर
बोरेक्स 5 ग्राम पर लीटर या बोरिक अम्ल 4 ग्राम पर लीटर के घोल को बना करके 2 से 3 छिड़काव आपको इसका करना है। इससे फलों के फटने की समस्या कम हो जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं फलों की हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई कब और कैसे करनी है। दोस्तों, लीची के फलों की तुड़ाई मेनली मई जून के महीने में की जाती है, लेकिन तुड़ाई बहुत कुछ क्षेत्र और तापमान पर भी निर्भर होती है। साथ ही तुड़ाई सुबह के वक्त की जाती है, क्योंकि सुबह के वक्त तापमान और नमी दोनों ही तुड़ाई के अनुकूल होते हैं। और अंत में अब बात कर लेते हैं पैदावार, लागत और मुनाफे की। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में लीची की खेती करते हैं तो 8 गुणे 10 फीट की दूरी रखते हुए करीब 500 पौधे आपके लग जाएंगे। प्रत्येक पौधा आपको करीब 20 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। इस तरह से 500 गुणे 20 बराबर 10,000 रुपए के आपके पौधे हो जाएंगे। साथ ही गड्ढों की खुदाई और खाद इत्यादि ये सब मिलाकर करीब 150 रुपए प्रत्येक गड्ढा आपको इसमें लागत आ जाएगी। इस तरह से गड्ढों की जो कुल लागत आएगी वो होगी 500 गुणे 150 बराबर 75,000 रुपए के आसपास। साथ ही अगर देख रेख और सिंचाई आदि भी जोड़ लें, जो कुल मिलाकर 1 साल में करीब 15,000 रुपए आपके बैठेंगे। इस तरह से जो कुल लागत बनेगी वो होगी 10,000 प्लस 75,000 प्लस 15,000 बराबर 1 लाख रुपयों की। तो ये तो पहले वर्ष की लागत होगी, लेकिन अगले वर्ष से ये घट के 10 से 15,000 रुपये ही आएगी, क्योंकि तब आपको ना ही पेड़ और ना ही गड्ढे इन सब के खर्च नहीं करने हैं। सिर्फ देख रेख सिंचाई आदि करनी है, जो 10 से 15,000 रुपये में हो जाएगी। और अगर अब बात करें मुनाफे की, तो प्रति पेड़ आराम से 80 से 150 किलो तक पैदावार मिलती है। इस तरह से अगर हम पैदावार 100 किलो प्रति पेड़ भी मान लें, तो जो कुल पैदावार होगी वो होगी 100 गुणे 500 बराबर 50,000 किलो। और लीची बड़े आराम से 20 रुपये प्रति किलो थोक मूल्य पर आपके बाग से ही बिक जाएगी। इस तरह से जो कुल बिक्री होगी वो होगी 50,000 गुणे 20 बराबर करीब 10 लाख रुपयों की। अगर इसमें से लागत हटा दें जो कि 1 लाख है, तो भी जो शुद्ध मुनाफा होगा वो होगा 9 लाख रुपयों का। लेकिन ये बात यहाँ क्लियर कर दूं कि ये मुनाफा आपको पहले साल से ही नहीं मिलेगा, बल्कि ये मुनाफा लेने के लिए 6 से 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। पौधों की देख रेख और सिंचाई आदि टाइम करते रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर आप लीची की खेती अच्छी देख रेख से करते हैं तो सालाना आप 8 से 10 लाख रुपए इसमें 1 एकड़ की खेती से आराम से कमा पाएंगे। तो ये थी वीडियो दोस्तों लीची की खेती की संपूर्ण जानकारी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।